रिदा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आंटी की रात कैसी गुजरी? दोबारा तो खांसी नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सुकून से सोए हैं माँ। आज बिल्कुल नहीं खांसी। वैसे बड़े अफसोस की बात है, तुम आज तक हमें गैर समझती हो। जी? आंटी की अगर इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं अच्छा खैर, छोड़ो। चाय पियोगी? नहीं, मैं माँ के पास बैठना चाहती हूँ। आंटी आराम कर रही हैं, वैसे भी स्टाफ है यहाँ पर, उन्हें आराम करने दो। तुम आओ मेरे साथ, रात से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। क्या सोच रही हो? जो फैसला किया है बेटे को खुशखबरी जाके सुनाओ। खुशखबरी? अरे बेटे को गले लगाओ। मैं देखती हूँ। कान्हैया तो अपने कमरे में नहीं है। वो नीचे अक्सर लाउंज में बैठता है, तो वहीं पर होगा। चलो फिर नीचे चलते हैं। आ जाओ। जब भी हमसे हमारा कोई बहुत प्यारा जुदा होता है तो हम उसका गम भूल नहीं पाते, मगर ये भी हकीकत है रिदा कि बहरहाल हम उसके बगैर ही जीते हैं। न वक्त ठहरता है, न जिंदगी के शब रोज। आहिस्ता आहिस्ता हमारा गम पीछे रह जाता है और हम वक्त के साथ और हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जी तो रही हूँ मैं। तुम जी नहीं रही हो, जिंदगी गुजार रही हो। अपनी सूरत देखी है कभी? कभी मुस्कुराई हो? चेहरा देखो अपना। मुस्कुराती तो हूँ। और गॉड से रिदा, दिल से मुस्कुराना सीखो। तुमने अपने दिल में नमकीन आंसुओं का समंदर बना लिया है। घर जाओ, दरवाजा बंद करो और अपनी सारी यादों को एक एक करके अपने सामने बिठाओ। उनसे बातें करो, रो लो, रोती जाओ, चीखो, चिल्लाओ, अपने आप को हल्का करो। रिदा, जिंदगी खुशियां लिए तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसकी दस्तक को सुनो, जब्त मत करो, बह लेने दो इन आंसुओं को। क्या बताऊं भाई साहब, सारी रात नफीसा आंटी और मैं अम्मी को समझाते रहे हैं, लेकिन वो हैं कि अपनी जिद। हाँ, मम्मी भी रात से बहुत परेशान है, इसलिए हमें एक रात और रुकना पड़ा कि हम शहनाज आंटी को थोड़ा और समझा दें। लेकिन वो तो यही कह रही हैं कि रिदा को तो हरगिज़ अपनी बहू बनाने पे। मैं रिदा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ।
दुखी देखकर मैं खुश तो नहीं रह सकती ना। मेरी 1000 जिदें मेरी जान पर कुर्बान। बेटा तुम्हें खुश रखे बेटा, पार रखे। वाह भाई, क्या बात है। यकीन ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। खुश हो ना? बहुत। बस मेरे लिए यही बहुत। आप लोग भी सब खुश हो ना? बैठे अम्मी। हाँ बैठो मेरा बच्चा, बैठो। चले मुंह मीठा करें। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले भाई। नहीं अम्मी को। नहीं भाई, अच्छा मैं अपने बेटे को खुद खिलाती हूँ। आंटी। बिस्मिल्लाह, चलो। आयशा। आयशा तुम भी लो ना बेटा। वैसे आंटी ने बहुत जल्द रिकवर कर लिया माशाल्लाह, और अब इनका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। मैं अम्मी को घर लेकर जा सकती हूँ ना? नहीं, मेरे ख्याल से भी 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए उन्हें। तो फिर शाम को ले जाऊँ? हाँ आंटी, जब ठीक हो जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला उन्हें खुद ड्रॉप कर दूँगा। अच्छा वो मैंने तुम्हें कुछ कहा था, उस पर अमल किया? क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई थी, इतनी जल्दी भूल गई? समंदर कभी खाली नहीं हुआ करते, मगर फिर भी कोशिश करूंगी मैं। लेकिन भाई मुस्कुराते रहने में क्या मसला है? मैं आपको एक बात बताऊं, लड़कियां मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी स्किन फ्लेक्सिबल रहती है और वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही ठीक हूँ। आप क्यों मुझे बदलना चाहते हैं? रिदा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी मोहब्बत भरी खुशियों से भर जाए। मोहब्बत भरी खुशियाँ? हाँ रिदा, मोहब्बत भरी खुशियाँ, क्योंकि मोहब्बत फिर से तुम्हारा मुकद्दर होना चाहती है। दानियल तुम्हें बहुत चाहता है रिदा, वो तुम्हें अपनाना चाहता है। आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। आपको मुझसे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं तुम्हें ये कहता रहूँगा जब तक तुम दानियल को अपना नहीं कर लेती। तो फिर मैं भी आपको बार बार जवाब देती रहूंगी कि मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मेरा जवाब ना है। रिदा, तुम्हें दानियल को अपना करना पड़ेगा। रिदा, अरे बेटा चाय पियो ना। आंटी ये क्या बात हुई? आप तो कह रही थी कि 2-4 दिन ठहर के जाएंगी आप। बेटा मैं ज़रूर रुकती अगर बजिया का फ़ोन ना आता तो। मम्मी, खाला तो अभी 4-5 दिन तक आएंगी ना, अभी तो हम रुक सकते थे। भाभी अगर आप 1-2 दिन और रुक जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शनाज मैं ज़रूर ठहर जाती, लेकिन तुम्हें बताओ इतने अरसे बाद बजिया आ रही हैं, मैंने जाकर आखिर कुछ तैयारी भी तो करनी है ना। हाँ वो तो है, ठीक कह रही हो। खाला को पता नहीं हम कहाँ से याद आ गए तेरे से बात। बजिया के आने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। लगता है बजिया इस दफ़ा कुछ खास मकसद के लिए आ रही हैं यहाँ। खास मकसद? बजिया काफ़ी अरसे से अपने बेटे समर के लिए आयज़ा का रिश्ता मांग रही थी। मैं तो बस दानियाल की वजह से उन्हें टाल रही थी। भाभी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं हमेशा से आयज़ा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। अरे नहीं नहीं शहनाज, मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था। देखो तुम परेशान ना हो, ये सब तो मुकद्दरों की बातें होती हैं। अल्लाह की रज़ा के आगे हम क्या कर सकते हैं भला। बेटा तुम समझाओ ना अपनी मामा को, परेशान मत तुम। आंटी मैं तो इनको बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये है कि छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन ले लेती हैं और फिर बीमार पड़ जाती हैं। शहनाज आप बस दुआ करें, अल्लाह सब बच्चों के हक में बेहतरी करे। और फिर कब आ रहे हैं आप लोग हमारे घर रहने के लिए?
मैं तो कहती हूँ कि अभी चलें। अरे आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी तो नहीं ना। इंशाल्लाह बच्चियाँ आ जाएं, बेटी की शादी होगी तो वहीं आना है ना, एंजॉय करेंगे खूब। ठीक है ना? अरे हटो, रिदा छोड़ो, आंटी बीमार थोड़ी हैं। अरे बेटा, ये तो मुझे हर वक्त बीमार ही समझती है। ये देखो देखो, मैं खड़ी हो गई हूँ और ये देखो चल भी सकती हूँ। अम्मी काफ़ी नहीं थी? जब आप भी मिल गए मुझे अम्मी से डांट पड़वाने के लिए। कुछ लोगों को डांट पड़वानी पड़ती है, उसके बगैर वो बात नहीं सुनते। मेरा बेटा ठीक कह रहा है। बेटा? जी, मैं आंटी का बेटा हूँ और अब आपको मेरा एहतराम करना पड़ेगा और मेरी बात भी माननी पड़ेगी। इतनी बात तो मानते हैं, और कितनी मानो? अरे आंटी, आप थोड़ा सा आराम और कर लें। हाँ ठीक है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। रिदा, दानियाल के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम उसकी होने वाली हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आज यहाँ और इस तरह से? यस, मैंने आज ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया। आई एम ऑन ड्यूटी। उल्टक? थैंक यू। हाँ आयजा, खैरियत? दानियाल खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अभी। तुम हॉस्पिटल मत जाओ, ऐसा करो कुछ देर कॉफ़ी शॉप पर आ जाओ। कॉफ़ी शॉप? अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। ठीक है, मैं वहीं तुम्हें मिलती हूँ। ओके, बाय। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब कुछ कितना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, घर, और अभी तो मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई। अरे मैं हूं ना यहाँ पर, तुम परेशान क्यों होती हो? सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लगता है दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तभी तो एक दूसरे के मसले सुलझाने की बातें हो रही हैं। रिदा है ही बहुत अच्छी, देखना बहुत जल्दी तुम्हारी भी इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी जी ज़रूर। मैं तो इतनी अच्छी हूँ भी नहीं जितने अच्छे ये खुद हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और वैसे भी इसे सोशल वर्क करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। अपनों के साथ दुख सुख शेयर करने को सोशल वर्क नहीं कहते। और क्या कहते हैं डॉक्टर सिकंदर? ये रिश्ते एहसास के होते हैं। बेहतर है कि हम इनका नाम रखने की बजाय इन्हें महसूस करें। अच्छा यार, प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाओ, मैं पहले ही बहुत थकन फील कर रही हूँ। आप दोनों कॉफ़ी इंजॉय कीजिए, मैं ज़रा बाकी काम देख लेती हूँ। थैंक यू। मैं कॉफ़ी का कहकर आता हूँ। देखो आयजा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। समर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इज़ अ नाइस गाय, अच्छा इंसान है वो। जो लोग शक्ल से नाइस लगते हैं ना, अक्सर औकात अंदर से वही अजीब डिप्लोमेटिक से निकलते हैं।
अच्छा तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। दानियाल, मैं बस चाहती हूँ तुम एक बार समर से खुद मिल लो और फिर फैसला करो कि क्या वो मेरे लिए सूटेबल भी है या नहीं। तुम चाहती हो तुम्हारा लाइफ पार्टनर मैं सिलेक्ट करूं? तो और क्या, अब ये काम तो तुम ही करोगे ना। लेकिन आयशा मुझे क्या पता तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम्हें क्या पसंद है लड़कों में, उनकी आदतें क्या होनी चाहिए। ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है दानियाल। उसकी आदतें बिल्कुल तुम्हारे जैसी होनी चाहिए। मुझे तो तुम जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। आई नो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम्हारा दिल दुखाया। आई नो। नहीं नहीं दानियाल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट तो किया है ना। सॉरी आयशा। तो अच्छा हुआ ना कि तुमने मुझे पहले ही हर्ट कर दिया, वरना सोचो अगर हमारी शादी हो जाती और तुम फिर भी मुझे दिल से मोहब्बत ही ना कर पाते, तो मैं तो रोज तुमसे इतने गिले करती और हमारी इतनी लड़ाइयाँ होनी थी ना, मैं तो इस बारे में अब सोच भी नहीं सकती। मोहब्बत को उम्र भर ढूंढते रहने से बेहतर है कि इंसान एक ही बार उसे अपने हाथ से गवा दे। आखिर मोहब्बत किसी वजूद को हासिल करने का नाम तो नहीं है। ये तो दिलों की जीत है। मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकी, रिदा ने जीत लिया। अब मैं इस बात का दोष तुम्हें तो नहीं दे सकती ना, सेंस ही नहीं बनेगी। अच्छा तुम समर को दिल से तो कबूल कर लोगे ना? हाँ कर लो, पूरे दिल से कबूल करो, लेकिन पहले तुम उसे पूरी जिम्मेदारी से मेरे लिए परखो और फिर बात करना। आज शाम को इसे मिलता हूँ। बस फिर मैं भी आज रात ही मम्मी को अपना फैसला सुना दूँ। कॉफ़ी तो ठंडी हो गई। छोड़ो इस कॉफ़ी को, मैं पिलाऊंगी ना तुम्हें कॉफ़ी अपने हाथों से, जब तुम शाम को समर से बात करके हमारे घर आओगे। यानी कि शाम तक मैं कॉफ़ी पी हुई ना? चलो फिलहाल तो मैं सिकंदर से मिलने जा रहा हूँ। सिकंदर के पास जा रहे हो या रिदा के पास? रिदा के पास ही जा रहा हूँ। चलो, बेस्ट ऑफ लक। आज तो मुझे रिदा से दो टोक बात करनी ही होगी। मैं उसे बताऊंगा कि अब तो मेरी अम्मी भी मान चुकी हैं। बस अब वो जल्दी से मेरी मोहब्बत को दिल से तस्लीम करके हाँ कर दे, ताकि मेरी अम्मी मिठाई और अंगूठी लेके उसके घर चली जाए। मैं नहीं मानूंगी। तुम कैसे नहीं मानोगी? मोहब्बत अपना आप बनवा कर रहती है। क्यों?
कोई ज़बरदस्ती है क्या? जब चाहने वाला अपने जज्बात में सच्चा हो तो वो अपने महबूब के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती भी कर सकता है। तुम देखना, दानियाल आएगा और उसके हाथ में गुलाब का फूल होगा और वो इस तरह तुम्हें कहेगा, आई लव यू रिदा। विल यू मैरी मी? अरे दानिश, तुम कब आए? अभी आया। मैं जब रिदा को ये 100 गुलाब दे रहा तब आया हूँ। यार तुम बहुत लकी हो। Congratulations, गुड लक। क्या हुआ, कहीं तुम हम दोनों को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर गए? एक गुलाब का फूल मैं तुम्हारी तरफ से रिदा को दे रहा था कि देखना कि दानियल ये गुलाब का फूल लेकर आएगा और तुम्हें प्रपोज करेगा। मेरी तरफ से क्या? रास्ता दीजिए। रिदा, मेरी बात सुनो। अभी क्या यहीं खड़े रहोगे? जाओ उसके पीछे जाकर उसे प्रपोज करो। रिदा, मेरी बात सुने। आप क्यों तमाशा बना रहे हैं? कितना तमाशा बनाएंगे मेरा? क्या चाहते हैं आप आखिर? नहीं, मैं तमाशा नहीं बनाना चाह रहा। मुझे गलत समझ रही हो तुम। मैं आपको गलत नहीं समझ रही, आप गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपनी अम्मी को या आयजा को हमारे घर पे भेजेंगे रिश्ता लेकर, या फिर डॉक्टर सिकंदर के हाथों अपना घटिया मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी आपसे, या मैं मान जाऊंगी? मोहब्बत जैसे मुकद्दस जज्बे को घटिया कह के उसकी तौहीन मत करो। मैं मोहब्बत की तौहीन नहीं कर रही। देखें दानियाल, मेरे ख्याल में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इतने मैच्योर हैं कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि इस किस्म का कोई भी जज्बा ज़बरदस्ती या रोज़ डालकर दिल में नहीं डाला जा सकता। नहीं, मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा। मैं कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रहा। सिकंदर और आयजा जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरी फीलिंग को समझते हैं, शायद इसीलिए। लेकिन अगर आपको मैं पसंद ही नहीं हूं तो आई एम सॉरी, मुझे चले जाना चाहिए। सुने, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। दिल तोड़ के फिर इस तरह की बातें करने से दर्द कम नहीं होता। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं मजबूर हूँ, ना मैं किसी की मोहब्बत को महसूस कर सकती हूँ और ना ही उसे कबूल। आप प्लीज़ इस तरह बार बार करके मुझे एम्बैरस मत करें और ना ही मुझे इतना शर्मिंदा करें प्लीज़। लेकिन अगर मेरी मोहब्बत खुद आपके दिल में जगह बना ले, आपको अपने होने का एहसास दिला दे, फिर तो आप मुझे मेरी मोहब्बत से भी कबूल कर लेंगे ना? ऐसा नामुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तब तो आप इनकार नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आप इनकार नहीं करेंगे और मुझे उस लम्हे का इंतजार रहेगा। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू, बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क रूबरू
ये फैसला सिर्फ मेरे कहने पे तो नहीं किया ना? डेफिनेटली तुम्हारा कहना मेरे लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन नहीं, ये फैसला मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर नहीं किया। यानी कि तुम्हारा दिल भी शामिल है ना? हाँ, जब तक दिल किसी की हामी नहीं भर लेता, भला कोई कैसे किसी के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर सकता है। देखना, समर तुम्हें वाकई बहुत खुश रखेगा। खुश तो आज आप भी बहुत नजर आ रहे हैं। हाँ, खुश तो हूं मैं। यानी फाइनली उसे मना ही लिया। मान जाएगी इंशाल्लाह। क्या मतलब? मतलब ये कि फिलहाल उसके दिल ने मेरे लिए हामी नहीं भरी, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह उसका दिल भी मेरे लिए धड़कने लगेगा। Excuse me. मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं यार। मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था, आप दोनों पे नज़र पड़ी तो ज्वाइन कर लिया। फॉर्मेलिटी वाली कौन सी बात है यार, हम तो वैसे ही बस गपशप लगा रहे थे। और सब ठीक ठाक है। देखो भला, सब कुछ यूं झटपट ही हो गया। इसको कहते हैं नसीब। हमें रिश्ते ख्वाहिशों और कोशिशों से ज़्यादा नसीबों के मोहताज होते हैं। बिल्कुल ठीक है रे बेटा। अल्लाह के फैसलों के आगे भला किसी की क्या मजाल हो सकती है। आयशा के नसीब में तो शुरू से समर ही था, और हम लोग देखो बरसों से तुम्हारे लिए पीछे लगे रहे। अम्मी, अब छोड़े ना ये बात। अब इस बार में अपने जिक्र नहीं करना प्लीज़। बस अपने खुदा से ये दुआ करनी है कि मेरे और इदा के नसीब मिल जाए। बेटा, जो भी तुम्हारे हक में बेहतर हो इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेगा। रिधा, बेटा तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? अरे भाई जाओ, जाके अपनी तैयारियां करो जाने की। वहाँ मुझे नहीं जाना, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत शोर हंगामा होगा। आप प्लीज़ खुद चली जाए ना, मुझे नहीं जाना। बेटा तुम लोगों से और हंगामों से क्यों घबरा रही हो? तो यही जिंदगी है, दुख और सुख तो जिंदगी के साथ ही होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक गम को दिल के साथ लगाकर और अपने ऊपर हंसना और बोलना हराम करार देते। बेटा ये कुफरान नेमत है। अल्लाह ताला नाराज होता है, वो अपने बंदों को हंसता खेलता और खुश देखना चाहता है, गमज़दा नहीं। तुम्हें याद है ना तुम्हारे बाबा को तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी लगती थी, और साइम को भी। अब तुम्हें रोता देखकर उनकी रूहों को तकलीफ होती होगी। अब मैं तुम्हारी आंख में आंसू कभी ना देखूं, कभी मत रोना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। पता नहीं बेटा मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन मैं तुम्हारा दुख लेकर साथ नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, आबाद देखना चाहती हूँ। चलो शाबाश, अब अपनी तैयारियां करो। और हाँ, आयशा तुम्हारी बहनों की तरह है। उसकी शादी की सारी जिम्मेदारियां और खुशियां तुमने भरपूर तरीके से पूरी करनी है और एंजॉय करनी है।
समझ गई? अच्छा चलो, चल के जल्दी से तैयारी करो। चलो, और हाँ अच्छे अच्छे कपड़े रखना ताकि तुम बहुत प्यारी लगो। चलो तैयारी करो।